जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को नवरात्रि के महापर्व दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। ये माना जाता है कि महागौरी माता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं महागौरी माता की पूजा करके मनचाहा वर प्राप्त कर सकती हैं। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौण वर्ण है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वलता स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी के नाम दिया गया है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्याओं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन भी पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गाष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। साथ ही इस दिन माँ महागौरी की ब्रह्म कमल का फूल भी चढ़ाया जाता है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि की अष्टमी के दिन व्रत रख करना, कन्या पूजन करने से और महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं मानसिक बल प्राप्त होता है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गाष्टमी तिथि पर माँ गौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि के दिन महागौरी को गुलाबी रंग के कपड़े वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं महागौरी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त व शुभ समय क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 10 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि का 8वां दिन अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन मास की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर बृहस्पतिवार को दोपहर 12:31 शुरू होगी और 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:06 तक समाप्त होगी। इस दिन महागौरी माता की पूजा के लिए शुभ समय सुबह 6:20 से 7:47 तक रहेगा। अमृत काल में सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 9:14 से 10:41 तक रहेगा। माँ का ऐसा स्वरूप है कि देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी माता पार्वती का दिव्य रूप मानी जाती हैं, जिनका रंग बहुत गौर है। उनके सफ़ेद वस्त्र और आभूषण के कारण उन्हें श्वेतांबर धरा कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक में अभय मुद्रा और दूसरे में त्रिशूल है। उनके बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा है। उनका वाहन वृषभ बैल है, इसलिए उन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का भी वाहन है बैल। माँ महागौरी की पूजा विधि। तो आइए जानते हैं माँ गौरी की पूजा विधि। अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्र की अन्य तिथियों की तरह की जाती है। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माता की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर व चावल चढ़ाएं। माँ दुर्गा का यंत्र रखकर उसकी भी इसी दिन पूजा करें। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखें और फिर अर्पित कर दें और विधिवत पूजन करें। इस दिन देसी घी का दीपक जलाते हुए माँ के कल्याणमय मंत्र ओम देवी महागौरे नमः मंत्र का जाप करें और माता को लाल चुनरी अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, सफ़ेद फूल, नारियल की मिठाई आदि पूजा की चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद कपूर या दीपक से पूरे परिवार के साथ महागौरी की आरती करें। उसके बाद दुर्गा मंत्र, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें और शाम के समय में भी पूजा करें। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार के प्रेम के धागे को गूंथ कर रखा जाता है।
इस मंत्र का जाप इस प्रकार है। माता के इस मंत्र का जाप ओम देवी महागौरय नमः रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु गौरी माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आपको बता दें माँ का प्रिय पुष्प। तो माँ गौरी को पूजा के दौरान सफ़ेद, मोरपंखी या पीले रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसे में माँ दुर्गा को चमेली व केसर का फूल अर्पित किया जा सकता है। इस तरह से माँ को भोग लगाएं। तो अब अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दें और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दें। आज के दिन दुर्गाष्टमी वाले दिन कुछ महा उपायों को अपनाकर माँ गौरी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जैसे कन्या पूजन के बाद कन्या भोज कराएं, सप्तशती के उत्तर चरित्र का पाठ करें, संधि पूजा करें। संधि पूजा अष्टमी तिथि के समापन और नवमी के प्रारंभ के समय करते हैं। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें, चाहे तो मंदिर के गुंबद पे लगा सकते हैं। इस दिन सुहागिन अम्बे माता का चांदी का सिक्का और श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। अष्टमी पर शनि का भी प्रभाव पड़ता है। इस दिन माता के अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती हैं। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने बताशे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। अष्टमी के दिन हवन करना शुभ होता है। इस प्रकार से करने से माता की कृपा आपके और आपके सभी परिवार पर बनी रहती है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।